नमस्कार दोस्तों। कुछ चीजें ऐसी होनी शुरू हो गई हैं, पता नहीं महादेव की लीला है या हमारे मोदी जी की लीला है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि बिना किए कुछ होना शुरू हो गया। मोदी जी ने मन की बात करी, किसके साथ? भारतीयों के साथ नहीं, पाकिस्तानियों के साथ। और वहां पर जो पीओके है, वहां पर मुहिम शुरू हो गई है कि अब वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। पीओके वाले, ये अल्लाह की बनाई हुई कंट्री से, जिसका नाम है ना पाकिस्तान। ना पाकिस्तान का मतलब है, ना पाकिस्तान का मतलब एक ही चीज सिंपल हो सकती है कि पाकिस्तान नहीं रहने वाला। अब एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, मंजरी जी ने हमें हमेशा बोला है कि मोदी जी ने जो काम अपने कंट्री में करना होता है वो कहीं बाहर से करवाते हैं। अब अफगानियों ने मंजरी जी की बात सुन ली या मोदी जी की बात सुन ली, मुझे नहीं मालूम। मंजरी जी ने बोला था जहां से गोली आए, जिस चौकी से आए, उसको आप टेक ओवर करना शुरू कर दीजिए। अफगानियों ने, या तो अफगानी के तालिबान वालों ने हमारी बात सुन ली है। उन्होंने जिस चौकी से गोली आती है पाकिस्तान की, उस चौकी को उन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। यानी कि वहां पर अगर एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो हमारा जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है भारत का, वहां पर भी ये काम हो सकता है कल को ये हो जाए। ये सारे मुद्दों के ऊपर कि पीओके आज भारत के साथ मिलने के लिए तैयार है। रीजन क्या है? क्या इसलिए कि वहां पर रोटी नहीं मिल रही? रोटी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आटा था नहीं, पानी हमने बंद कर दिया, बनाएंगे भी कैसे? तो ये सारे मुद्दों के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मन की बात मोदी जी की भारत में जो जितनी चलती है उससे ज्यादा पाकिस्तान में चलनी शुरू हो गई, और वहां पर बीएलए, टीटीपी, अफगानी, पीओके सब ने हमारी बात सुनकर काम करना शुरू कर दिया। अब इसके लिए हमारे साथ दो महारथी, मंजरी अग्रवाल आप सब जानते हैं, साथ में लवीना जी, जिनकी पकड़ रहती है हमेशा की बलोची कहां पर क्या काम कर रहे हैं, टीटीपी क्या काम कर रही है, और मोदी जी की बात कौन कौन सुनकर क्या इंप्लीमेंट कर रहा है। तो आज दोनों से बात करते हैं कि पीओके में क्या हो रहा है और वो कब तक आ सकता है। इवन दो दे आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, लेकिन कुछ चीजें की पकड़ लवीना जी की अच्छी है, इसलिए बात करते हैं। और मोदी जी के बारे में जो मंजरी जी बता सकती हैं वो कोई और बता नहीं सकता। लवीना जी, सबसे पहले पीओके के अंदर जो हम नारे देख रहे हैं, जो वहां पर उन्होंने नेशनल एंथम नया निकाल दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, हाउ डू यू सी दैट दिस डेवलपमेंट गोइंग ऑन इन पीओके? इट इज़ अ गुड साइन। हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि मैं जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले कि पीओके में मैंने इतनी तादाद में लोग को बाहर आके प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा। बेस्ट थिंग वाज पाकिस्तान मीडिया ने इसको बिल्कुल कवर नहीं किया। मतलब दे आर एक्चुअली फीलिंग द हीट, तो मीडिया को पाकिस्तान आर्मी ने कवर करना दिया नहीं। और इनकी वीडियो निकली थी प्रोटेस्ट की, जहाँ पे लोग, मेरे को जितने वर्ड समझ में आए उसमें पाकिस्तान आर्मी को डकैत, क्या सत्ताखोर, बांड, एंड आई एम सॉरी इफ सम ऑफ दीज आर बैड वर्ड्स, बट ये सब बोल रहे थे। और जो बोल रहा था, इंटरेस्टिंगली ही हिमसेल्फ गॉट कंफ्यूज्ड, और उसके बाद ही स्टार्टेड रीचैंटिंग इट एंड पीपल वर चैंटिंग अलॉन्ग विद हिम। इट वाज वेरी फनी। लेकिन उस दिन, और वो रात की मीटिंग थी, क्योंकि उसमें वो लोग खुद बोल रहे हैं 3 से 4 लाख, तो ये छोटा कोई मीटिंग नहीं था। 3 से 4 लाख पीओजेके में होना, लोग कलेक्ट करके प्रोटेस्ट करना बहुत बड़ी बात है उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ये सब अलाउ नहीं करती है। तो ये हो रहा था बिटवीन May 22 एंड May 25। उसके बाद क्या हुआ कि अभी May 28 को एक रेड हुई रात को वहाँ, उसमें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस ने एक साथ अटैक किया, एक जगह पर रेड किया। वहाँ पे थे टीटीपी के सुइसाइड बॉम्बर। दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। पिछले साल भी टीटीपी ने पीओजेके में अटैक किए थे। वो उन्होंने क्या किया था, जब 2025 जनवरी में इन्होंने अपना स्टैटिस्टिक निकाला था 2024 का, कि इन्होंने तकरीबन 1758 अटैक्स किए थे टीटीपी ने। उसमें से एक या दो अटैक पीओजेके में थे। आई बिलीव इट इज कनेक्टेड टू दैट। टीटीपी की 4 लोग मरे पीओजेके के अंदर, और उसमें से एक सुइसाइड बॉम्बर था, एक उसका भाई, एक और बंदे को आइडेंटिफाई किया, चौथा अनआइडेंटिफाइड है। लेकिन उसी रेड में एक एसएसडी कमांडो की डेथ होगी। तो कमांडोज की डेथ मतलब हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन रहा होगा ये, है ना। तो आप देखें, ऑपरेशन हो रहा है, टीटीपी वहाँ पे प्रेजेंस इंक्रीज कर रही है, पीपल आर जेन्युइनली कंफ्यूज। और वहाँ पे मेरे को याद है वो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, उसमें अगेन वो लोग बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा हक है, ये हम लेके रहेंगे। फिर अगेन उन्होंने आटे की बात की,
ये मजाक भी नहीं है, दे वर लाइक लिटरली सीरियस व्हेन दे वर सेइंग इट। तो और हाँ, गालियां भी। तो आई डू बिलीव पीपल ऑफ पीओजेके आर गेटिंग रेडी। और ये पता है, ये प्रोसेस जल्दी नहीं हो सकता, एकदम से 6 महीने में नहीं हो सकता। अगर आप पिछले 2021 2020 से देखें, ये जेन्युइन चेंज हो रहा है। एक एक उनकी साइकोलॉजिकल में, साइकी में एक चेंज देखा है कि दे जेन्युइनली वांट टू जॉइन इंडिया। And this reminds me of General Bipin Rawat also. He was very far-sighted man. उन्होंने नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के बारे में, उन्होंने 2 पॉइंट फ्रंट के बारे में, और डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स। इफ वी गो बैक एंड लिसन टू हिज स्पीचेस ना, सर बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते थे। सर कहते थे कि इनको पीओजेके को लेने के बाद, और कश्मीर की भी बात सर करते थे कि यहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स खुलने चाहिए। मतलब कि अगर आपने पीओजेके मान लो ले लिया, उसके बाद डी रेडिकलाइजेशन सेंटर, ये एरियाज को स्पेशल जोन्स में डिक्लेयर करो, उसके डी रेडिकलाइजेशन सेंटर खोलें। डी रेडिकलाइजेशन मतलब उनकी जितनी ब्रेन वॉशिंग हुई है, जितना भी इनका इतने सालों में पाकिस्तान आर्मी ने किया होगा, डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स में they will be allowed to get back to normalcy, which it is a slow process. अगला 50 साल और लगेगा मेरे को, but पीओजेके इज अ स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो वहाँ के लोग रहे ना रहे, वो जगह हमारे अंदर आ जानी चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव सो। लेकिन लवीना जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन कई लोगों ने अब वीडियोस बनानी शुरू कर दिए, पीओके हमें नहीं लेना चाहिए। भाई ऐसा लगता है जैसे आईएसआई ने पेमेंट किया हो, कि उनका तर्क ये होता है कि पीओके लेंगे तो साथ में 20-25 लाख जिहादी भी आएंगे। तो बिल्कुल बात सही है आपकी कि डी रेडिकलाइजेशन इनकी करनी पड़ेगी। वो एक जनरेशन का काम नहीं है। मैं खुद चाइना में रहता हूं, यहां पर उगर मुसलमानों का ये थोड़ा सा माइंड को ठीक करने के लिए 25 साल हो गए हैं, अभी तक सही नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि गधे गधे ही रहते हैं, घोड़ा नहीं बन सकता। आप इन्हें घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा। इनको डी रेडिकलाइज नहीं है, इनसे वो काम करवाते हैं चाइना वाले, हार्ड लेबर करवाई जाती है, ताकि हो सकता है कि बंदे दे पुत्र बन जाए, तो भी नहीं बन रहे। तो इन्होंने किडनियां निकालनी शुरू कर दी। और ये लोग भी ऐसे हैं, कहते हैं किडनियां निकाल लो, लेकिन हम इंसान नहीं बनेंगे। तो एनीवेज, अब ये भारत की गवर्नमेंट कैसे करेगी, डी रेडिकलाइज कैसे करेगी, मुझे लगता है कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा ही। अगर मोदी जी से ना होया तो योगी जी तो कर ही देंगे, हमें पूरा विश्वास है। मंजरी जी, 2 चीजें आपसे। एक तो मन की बात मोदी जी ने हमने कवर किया था कि पाकिस्तान के लोगों के साथ करनी शुरू कर दी है कि भाई आपको जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी दूर हो सकती हैं अगर आप भारत का पार्ट बनते हैं। वहां पे आर्मी और अपने हुक्मरानों को सीधा करना शुरू कर दो। और जैसे ही मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हो गए। देखिए महादेव की भी लीला कैसी है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, आपने बोला था कि भी अफगानियों को जो जैसे वो एक एक चौकी लेते जा रहे हैं, आपको लगता है कि भारत की गवर्नमेंट भी ये काम कर सकती है, मन की बात एंड चौकी लेना? हाँ, भारत की गवर्नमेंट को अल्टीमेटली तो करना पड़ेगा, लेकिन अफगानी जो कर रहे हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब सीपेक का एक विंग निकाला जा रहा है जो अफगानिस्तान के साथ जुड़ रहा है। तो चाइना और पाकिस्तान के कंबाइंड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के ज्यादा खिलाफ हो जाता है तो मस्त बात हो जाएगी। वैसे जो पीआरआई है वो सीधा वफान कॉरिडोर से भी अंदर जा सकता है, बट पाकिस्तान हैज टू प्ले अ गेम, तो वो जो है सीपेक का एक विंग अफगान की ओर निकाल रहे हैं। पर ये पूरी रूमर हो सकती है। अगर डूरेंट लाइन को वैसे भी अफगान नहीं मानते, वो पूरा एरिया अफगानिस्तान ले लेता है तो कम से कम एक जगह शांति की स्थापना हो जाएगी। देन वी कैन डील डायरेक्टली विद अफगानिस्तान कनेक्टिंग थ्रू चित्राल। तो पीओजेके हमको लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा सेंट्रल एशिया में जो मूवमेंट है वो पीओजेके की तरफ से होगा। प्लस सेकेंड फायदा हमारा ये होगा कि जो चाइनीज और पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान गेन, वो अगर डूब जाता है तो बहुत बड़ा झटका चाइना को लगेगा। थोड़े मिसएडवेंचर्स कम कर देगा, खत्म करेगा, ऐसा मुझे कोई विश्वास नहीं है। सालों से पाकिस्तानी कहते आए कि मोदी अगर हमारे प्रधानमंत्री होते तो हम ऐ कर देते, हम वो कर देते, तो मोदी ने उनका प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर लिया। बलोच पहले ही बुला रहे हैं, ये पीओजे के पहले ही बुला रहा है। अब पंजाबी भी कह ही रहे हैं कि या तो डुबा के मार दोगे मोदी जी,
या सुखा के मार दोगे मोदी जी? तो ऐसा है, हम आप ही के शरण में आ जाते हैं, आप ही बचाओगे। तो नेचुरली वो चीज वहां पर इम्प्लीमेंट होने वाली है। और अगर इनको अकेले छोड़ दिया जाए तो ऐसे ही बॉम्बिंग्स होती रहेंगी और ऐसे ही कचरपट्टी चलती रहेगी, एक दूसरे को मारते रहेंगे। शांति तो आप कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि शांति से बैठना इनको आता नहीं है। जितने भी ये हाफिज कुरान तैयार करते हैं, जो हाफिज सईद अपने आप को कहता है हाफिज कुरान, तो वो क्या करेंगे? वो सीधे से बैठ जाएं तो फिर कोई फायदा नहीं है, इनकी टेरर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अल्टीमेटली इनको करना वही है। आज भी मैं एक यूएस की कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी, उसमें एक यूएस ऑफिशियल कह रहा था कि पाकिस्तान इज डियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू यूएस फॉर द रीजन हाफिज सईद एंड ऑल दैट। तो इनको फंडिंग भी मिलती रहेगी, इनको जो भी चाहिए वो सपोर्ट, ड्रग्स मिलेंगी, गन्स मिलेंगी, जो कुछ फंड्स मिलेंगे, फॉरेन में इनकी बड़ी इज्जत होगी, सो दैट पाकिस्तान बीइंग द टेररिस्ट स्टेट कैन कंट्रोल नियर बाई एरियाज। तो सुधरेगा है नहीं। हाँ, अब हुक्मरान हट करके अगर जनता इस चीज पे कमर बांध लेती है कि हमें इनको हटा देना है, तो जैसे पिछली बार वो अपने कमांडर्स के घरों में घुसे थे, पाकिस्तानी आर्मी के घरों में घुसे थे, और इस बार जो है वो सुंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया है लाहौर में, वहां सब चले जाएं, जरा घूम फिर आए, थोड़ी चीजें उठा लाएं, बने हुए प्रोडक्ट्स वहां पर ज्यादा मात्रा में रखे हुए हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी जनरल के घर जाएंगे, आपको एक मोर मिलेगा, लेकिन अगर आप इस सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया में चली जाइए, तो वहां तो डायपर की फैक्ट्री है तो सारे डायपर्स मिल जाएंगे, दवा की फैक्ट्री है, दवाएं मिल जाएंगी, और भी सारी फैक्ट्रीज हैं। तो आप बल्क में इंतजाम कीजिए ना, एक घर में कहाँ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, आराम से उठाइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया जाइए और वहां पर फौजी फाउंडेशन से सामान ले लीजिए, क्या दिक्कत है। बट लवीना जी, मुझे एक चीज बताइए, और शहबाज शरीफ वैसे तो बोलता है कि मैं शाबाश, मुझे शाबाशी लेने की आदत है उसको, उसने भी अजरबैजान में जाकर, तुर्की में जाकर कुछ भंडा फोड़ दिया। आपको लगता है ये जिंदा अपनी कंट्री में वापस जा पाएगा? क्योंकि वहां बोल दिया कि हम तो अटैक करने वाले थे, मोदी जी ने पहले ही ब्रह्मोस जला दी। आपको नहीं लगता कि जो ये स्टेटमेंट दिया है इसका वापस जाना मुश्किल हो जाएगा? और इसका जाना मुश्किल होगा, मुनीर को वैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि उसने वहां पर यह भी बोल दिया कि जो सीज फायर है उसके लिए मुनीर ने बोला था कि भैया सीज फायर कर दो वरना कंट्री तबाह हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि अब ये तो इन्होंने पूरी एक वो कहते हैं चेस बोर्ड पूरी तैयार कर दी है टुकड़े करने के लिए? दो बातें हैं मेरे को लगता है। पहला तो ये कि शहबाज शरीफ ब्रह्मोस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, जहां जाते हैं ब्रह्मोस के बारे में बताते हैं। कि कल भी दोबारा ही कन्फेस्ड कि हम लोग तो मई 9th और 10th की रात को मतलब 9th की रात को अटैक सुबह करने 4:30 वाले बजे थे। हाँ, करने वाले थे प्रेयर के बाद, उन्होंने ब्रह्मोस चला दिया। उसी के साथ ब्रह्मोस लिटरली रेन्ड ऑन पाकिस्तान पार्टी। ये जो भी सोच रहे थे, हमारे फोर्सेस का प्रीएम्प्टिव एक्शन की वजह से इनका प्लान ये हो नहीं पाया। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि शहबाज शरीफ जो है ब्रह्मोस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, एंड वी कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर मार्केटिंग ऑफ ब्रह्मोस, यू नो। दूसरा ये लवीना कि जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो, मार्केटिंग के साथ साथ ये डर भी दिखाता है कि ब्रावोस का डर कितना है। कि कैसे बोल रहा था, वहां से ब्रावोस आ गई, हमारे सारे प्लान बीच में रह गए। मुनीर मेरे पास आया सुबह सुबह कि अंकल अब ये जो है ब्रह्मोस आ गई है, हमें सरेंडर करना चाहिए। और मैंने भी बोल दिया सरेंडर कर दे बेटा, इससे पहले कि पूरा कंट्री तबाह हो जाए। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ जो डर था शहबाज शरीफ की स्पीच में वो भी दिखता था। और उसने सामने मुनीर बैठा हुआ है उसकी तरफ उंगली करके बोला है, ये धूरत जो सामने बैठा है इसने बोला मुझे सरेंडर करने के लिए, मैं सरेंडर कर गया। एग्जैक्टली ही जो शहबाज शरीफ हैं वो इनडायरेक्टली ट्रॉल करते हैं आसिम मुनीर को। मैंने वही वो ब्रह्मोस के इंसिडेंट एक्सप्लेन करने से पहले शहबाज शरीफ कहते हैं हमारी आर्मी जो एबली क्या कहते हैं उसके जो लीडर हैं, केपेबल हैं, आसिम मुनीर, उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मोस फायर हो गया, इनका प्लान डूब गया। मतलब वो ट्रॉल करते हैं उनको, यू नो, कि पहले तो ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, फेंक देते, गिरा देते। So I do believe as a politician he has his ways of trolling Asim Munir, but Asim Munir is definitely a pawn in Pakistan Army's plans. ये इंसान कहाँ कहाँ गया, ये ताजिकिस्तान गया, तुर्की गया, अजरबैजान गया,
अजरबैजान के साथ आप देखो इनकी चाइना और पाकिस्तान की डील है, डिफेंस पैक्ट है, JF-17 फाइटर जेट्स देने की। देव ऑलरेडी स्टार्टेड सप्लाइंग। ताजिकिस्तान जो है इनकी तालिबान के साथ बिल्कुल बनती नहीं है। तो इसीलिए जितने भी अटैक्स होते हैं तो तालिबान से इसकी ताजिकिस्तान और पाकिस्तान आईसिस टेररिस्ट को ताजिकिस्तान और पाकिस्तान अपने पास रख के फिर तालिबान के अगेंस्ट यूज करता है। उसके बाद तुर्की तो इज ओपनली प्रो पाकिस्तान एंड इनकी ईहा ड्रोन से लेके हर वैसे दिस आई डू बिलीव तुर्की का जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने तो बिल्कुल उनकी नेम प्लेट और सब निकाल के दिखाया है कि इनकी ये ड्रोन्स गिरी हैं। एनीवेज तुर्की अगेन आई डू बिलीव शहबाज शरीफ का जो ये ट्रिप्स हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग सपोर्ट, ही ऑल्सो वेंट टू ईरान में मैंने देखा उनको शायद इनडायरेक्ट एक थ्रेटनिंग मिली थी, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का याद है पिछली बार ये लोग पाकतिका के नियर द बॉर्डर दे हैड अ फाइट। तो ईरान ने जब गए थे, ये शहबाज शरीफ ईरान में गए थे, इनको बोला, याद दिलाया कि आपका जो सिस्तिस्तान बलूचिस्तान और इनका जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का पड़ता है, उस एरिया में जितने भी टेररिस्ट हैं वो ईरान में ट्रबल नहीं करने चाहिए, और ये हो नहीं सकता है, ये बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट्स टेररिस्ट। दैट ऑल्सो रिमाइंड्स मी, ये जो वखान कॉरिडोर है ना, वखान कॉरिडोर के वो बादाख्शन जगह एरिया में खुलता है, वहाँ पे तालिबान ने एक आईसिस कमांडर को मारा अभी 2 दिन पहले। तो तालिबान जो है तालिबान, रिमेंबर लास्ट टाइम वी टॉक्ड, तालिबान चाइना और पाकिस्तान की मीटिंग हो रही थी और पाकिस्तान वाले बड़े खुश हो गए थे कि तालिबान ने फिर हमको प्रॉमिस किया है कि हमारे अगेंस्ट ये यूज़ नहीं होगा। 20 दिन बाद कल दोबारा ये लोग फिर, कल लिटरली टैंक्स निकली हैं बॉर्डर पे इनकी, तालिबान ने टैंक निकाली है, हेवी वेपनरी निकाली है। कल कैजुअलिटीज तो कोई हुई नहीं, लेकिन फायरिंग हुई है और पाकिस्तान ने भी बॉम्बिंग की है। What surprises me is तालिबान की जब बात आती है, पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं करता। I don't know why it doesn't mention it. If it wants, वहीं पे इनका न्यूक्लियर ब्लफ वो हो जाता है कि अगर ऐसा कुछ ये चला पाते या चला सकते होते तो ये तो तालिबान के अगेंस्ट यूज कर चुके होते ना, नहीं किया उन्होंने अभी तक। So yes, things are getting serious everywhere. तो May 10th को हमारे साथ इनकी सीज फायर तो क्या ही कहें, स्टॉपेज ऑफ वॉर हुई है, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर बहुत एक्टिव रहा है। कल और परसों में टीटीपी ने परसों एक वीडियो निकाली थी जिसमें उन्होंने क्लेम किया 15 पाकिस्तानी सोल्जर मरे। बीएलएफ ने कल एक वीडियो निकाली, उसमें उन्होंने बोले पाकिस्तान के 11 सोल्जर्स की डेथ हुई है, और इनकी तो वीडियोस हैं कि तो पाकिस्तान आर्मी डिनाई भी नहीं कर सकती है। पाकिस्तान आर्मी नहीं, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, पुलिस की भी ये इन्वॉल्व हैं। तो इनकी कैजुअलिटीज, जैसे मैं कहती हूँ, टीटीपी ने पिछले साल 1758 अटैक्स क्लेम किए थे, और जिसमें से ऑफिशियली पाकिस्तान के 6 उन्होंने ऑफिशियली क्लेम किया है कि उनकी 650 उससे प्लस थोड़े और 650 और समथिंग सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई, विच इंक्लूड सोल्जर्स। सो यू कैन इमेजिन। देखिए, मैं तो यही बोलूँगा टीटीपी वालों को और बलोची वालों को कि आप थोड़ा सा अपना जो टारगेट है देख दाख के लिए लीजिए। 1700 अटैक्स में सिर्फ 650 लोग, ये नंबर ठीक नहीं है। इसको अपनी जो प्रोबेबिलिटी है या जो कैजुअलिटी जो कहते हैं, इसको थोड़ा सा तेज़ कीजिए। हमारी पूरी शुभकामनाएं और सपोर्ट आपके साथ है। इतना अपना असले को ख़राब मत कीजिए। हर एक बार में 30-40 जो ये बोल रहे हैं ना, 30-40 तो कम से कम जाने चाहिए। 1700 × 30 ये हमारा टारगेट है आपको 2025-26 के लिए। तो आई होप आप हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मंजरी जी, दूसरी लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको कि हम कहते हैं कि पीओके आ जाएगा। शहबाज शरीफ ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया ब्रह्मोस मोदी जी ने हमारे एक्शन लेने से पहले हमने चला दिया, और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और कदमों में आकर उन्होंने वही पिद्दी की तरह उन्होंने पूंछ हिलानी शुरू कर दी। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, क्योंकि दयावान तो हमेशा हिंदू होता ही है। लेकिन
आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास अभी जितनी सपोर्ट आनी शुरू हो गई है, ईरान ने सपोर्ट कर दिया, अजरबैजान आ गया है, चाइना खड़ा है, और चाइना ने तो लोन भी दे दिया $3-3.5 बिलियन का पाकिस्तान को। अमेरिका क्रिप्टो में पैसे दे रहा है, IMF ने लोन पास कर दिया। सारे कंट्रीज इतना डरते क्यों हैं पाकिस्तान से? पाकिस्तान ने कहा ना, वी हैव बीन डूइंग देयर डर्टी वर्क फ्रॉम पास्ट 30 इयर्स। साफ है, डर्टी वर्क कराना कहाँ कराना, भारत में कराना। एक ही देश है इस पूरे साउथ ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसको फतह कर ली तो दुनिया फतह हो जाएगी। रशिया को आपने सराउंड कर रखा है। फुटबॉल 2 ही कंट्रीज हैं, एक रशिया है, एक भारत है। तो अगर ये 2 देश आपने ले लिए तो आपको खाना मिल जाएगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे लड़ाके होते हैं, तो आपको वॉर मशीनरी अच्छी मिल जाएगी, फिर आप और मजबूती से लड़ाई कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी हम दोनों के पास बहुत अच्छी है। देखिए, खाना वही उगा सकता है जिसके पास धीरज हो, थोड़ा सा सब्र हो। तो आपके पास वो सारी बढ़िया क्वालिटीज हैं। अगर ये डीप स्टेट को मिल जाए देन दे आर द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो यही चाह रहे हैं। मैं ये इसीलिए तो कहती हूँ दिस सेंचुरी इज वॉर ऑन एशिया। आप देखिए, दुनिया में जहां कहीं भी लगा हो, लेकिन अब जो इंटेंसिफाइड वॉर है वो एशिया में चल रही है। और मेनली जो ये एक मिडिल ईस्ट को आप एक कंट्री मानिए, भारत एक है और चाइना एक है और रशिया एक है। तो आप लड़ तो एशिया में रहे, आपको सारे रिसोर्सेज यहाँ से चाहिए। अफ्रीका तब तक खड़ा है जब तक एशिया खड़ा है। एशिया गया, अफ्रीका गया। हम उनकी मजबूती है। इसीलिए जो क्लैरियन कॉल्स दी जा रही हैं, मोदी जी दे रहे हैं, राजनाथ सिंह जी दे रहे हैं कि भाई पब्लिक पार्टनरशिप में हथियार बनाओ, क्योंकि खुद भी लड़ना और औरों को भी सप्लाई करना। तो क्या करें, युद्ध का समय, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, इससे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया सपोर्ट नहीं कर सकती, थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्या करें। लेकिन हाँ, जो बेटर थिंग हम देख रहे हैं वो ये कि उम्मा बढ़ता जा रहा है 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी अफगानिस्तान की है, एक कैटेगरी पाकिस्तान की है। आइसिस वर्सेस अलकायदा, ये आप देखेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे। पाकिस्तान अगर हो सकता है आईसिस के कैटेगरी में भी आ रहा है, बलूचिस्तान दूसरी कैटेगरी में जा रहा है, तो ये सारा इनका चलेगा। थोड़ा सा और है, अब यूएस ने भी देखे जो उनका 10 मिलियन का शायद इनामी वो टेररिस्ट था, उसको सीरिया का प्रेसिडेंट बना दिया। नाउ प्रेसिडेंट उससे बात करता है। तो ये तो वो आज तक जो भारत में हो रहा था ना, फिल्मों में हो रहा था कि गली का गुंडा था वो नेता बन जाता है और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन जाता है, वो प्रैक्टिकली जियोपॉलिटिक्स में होने लग गया है। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड इट इज। नेटो का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें नेटो का सेक्रेटरी कह रहा था कि हम 2029 तक वर्ल्ड वॉर चाहते। NATO is actually preparing it and it was a document I saw in 2022. तो 7 साल उन्हें इस की तैयारी के लिए चाहिए। तो आप सोचिए वर्ल्ड किस तरफ जाएगा। आर्म्स एंड एम्युनिशन का युद्ध है, आर्म्स सर। बिल्कुल ठीक बात है, आर्म्स एंड एम्युनिशन का युद्ध है। लवीना जी, नाउ आखिरी क्वेश्चन आपसे भी, एक फोटो दिखाता हूँ आपको मैं। ये ईरान में फोटो ली गई जहाँ पर शहबाज शरीफ वो कह रहा है, देखिए किसी ने पूछा ये तुम्हारे साथ ये जो आदमी है हरी ड्रेस वाला ये कौन है, तो शहबाज शरीफ बोल रहा है ये वही लानती आदमी है जिसके कारण हमें सरेंडर करना पड़ा और इतनी मुंह खानी पड़ी मोदी जी के हाथों में। ये लानती आदमी, मुझे लगता है ऐसे ही बोल रहे थे, ये वही लानती है जिसके कारण मुझे सरेंडर करना पड़ा। लवीना जी, जो ये सारा कुछ हो रहा है कि जैसे आपने बोला कि बड़ी कोडेड लैंग्वेज में वो आसिम मुनीर की पैंट उतार देते हैं जहां पर भी मौका मिलता है शहबाज शरीफ को। यू थिंक जैसे बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट है और आर्मी है उसके बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहां पर भी वो एक सेम पेज के ऊपर नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर भी यही हाल है और क्या ये भी भारत के बेनिफिट की बात होगी, वेयर वी आर विल बी एबल टू मैनिपुलेट थिंग्स एज वी लाइक? डेफिनेटली दे हैव अ प्रॉब्लम। अगर आप देखें, इन्होंने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान ने, इवन बिफोर इंडिया अटैक्ड ऑन May 7, उससे पहले ही उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो हमारे यहाँ पे अजित डोवल सर हैंडल करते हैं, वहाँ पे उन्होंने ISI के चीफ को यानी आसिम मलिक को, आसिम मुनीर अलग हैं, आसिम मलिक अलग हैं, आसिम मलिक ISI के चीफ हैं, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। मतलब एक और जो एक क्या कहते हैं पॉलिटिक्स को और आर्मी को ज्वाइन करता था, वो पोजीशन भी आर्मी ने ले ली।
फिर फील्ड मार्शल अपने आप को डिक्लेयर किया। दिस हैज मल्टीपल रीजंस, क्योंकि जब ये फील्ड मार्शल बनते हैं एयरफोर्स नेवी सब इसके नीचे आ जाएगी। मतलब पहले क्या था, पाकिस्तान आर्मी सेम एज एयरफोर्स एंड नेवी, वैसे है नहीं, पावरफुल तो आर्मी ही थी हमेशा, लेकिन जब ये फील्ड मार्शल इनको डिक्लेयर किया जाता है तो पोजीशन में ऊपर चले जाते हैं बाकी सबसे। एवरीवन हैज टू रिपोर्ट टू हिम। जैसे कारगिल में क्या हुआ था, इनकी एयरफोर्स को कोई नॉलेज नहीं था आर्मी क्या कर रही है, मुशर्रफ ने बताया ही नहीं था। देयर एयरफोर्स वाज प्रीटी मच कॉट ब्लाइंड कि क्या हो रहा है कारगिल में। फिर उसके बाद जब स्टार्ट हुआ इंडिया के साथ कमिट, तब जाके मुशर्रफ ने बताया था। सेम विल हैपन नाउ। तो ज़्यादातर सारे डिसीजन Asim Munir, I mean, it's getting dirtier, you know. I mean, on the surface level, it is very funny कि कैसे इन लोगों ने वो डुप्लीकेट पिक्चर दी थी, चाइनीज मिसाइल फायर हो रहे थे और उनको बोला कि ये पाकिस्तान के हैं। तो मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को देखी थी, वो कहते हैं हमारे मिसाइल ने थोड़ा ना इतनी आग निकालनी है। It is true, their missile literally failed when they fired at us. तो या ये on a surface level it is funny, but below the surface it is very very ugly कि कैसे इमरान खान is the elected representative, शहबाज शरीफ is basically a puppet। अब उसमें भी इस puppet को I see a certain amount of trolling being done by PM of Pakistan indirectly। और अभी क्या है ना, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाने से बचाने के लिए ये लोग कू भी नहीं कर सकते हैं, राइट? तो अगर ग्रे लिस्ट में आ गए ये लोग तो प्रॉब्लम हो जाएगी इनकी, फंडिंग रिलेटेड, सैंक्शंस एंड ऑल दैट सप्लाई। थोड़ा बहुत तो होगा ही, इनडायरेक्टली इनको हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ इनको मिलती रहती है, बट बिकॉज ऑफ द ग्रे लिस्ट सर्टन थिंग्स ऑफिशियली तो नहीं हो पाएंगी। एनीवेज, पॉइंट इज इनकी पॉलिटिकल इसमें भी आप देखो ना, इनकी जो PMML है, जो जिसने कल रैली बनाई की है, वो लश्कर तोयबा का पॉलिटिकल विंग है। मतलब टेररिस्ट ग्रुप हैज अ पॉलिटिकल विंग और लोग उसको अटेंड करते हैं। ये तो इनकी पॉलिटिक्स है जहाँ पे और आई वाज वेरी शॉक्ड। मतलब मैं इतने सालों से पाकिस्तान को स्टडी करती हूँ, वहाँ के लोगों को जानती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, बट मैं कभी इतना नहीं सोचा था कि इन ग्रुप्स को इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। मतलब इसीलिए अब मैं पाकिस्तान को एज अ कंट्री नहीं देखती हूँ, आई सी इट एज अ मेंटल असाइलम, क्योंकि ये टेरर ग्रुप्स ओपनली बाहर आते हैं। दे लिटरली कैरिड आउट अ डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप क्यों कर रहे हैं? ताकि पाकिस्तान जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सोल्जर्स घायल होते हैं, हॉस्पिटल्स रन आउट ऑफ ब्लड, तो ये ऑलरेडी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने किसको यूज़ किया? पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे एक टेररिस्ट ग्रुप को यूज़ किया। तो दैट शुड टेल अस कि कैसे इनका साइकिल चलता है। तो बेसिकली शहबाज शरीफ हो ना हो, ही इज जस्ट अ पपेट, वी ऑल नो इट। इनका बेसिक काम पाकिस्तान आर्मी ही करती है, एंड इट विल गेट वेरी डर्टी आई बिलीव। बट लेकिन ये लोग कू कर नहीं पाएंगे ड्यू टू इंटरनेशनल सैंक्शंस, ये ऐसे ही चलेगा। लेट्स सी, इमरान खान से थोड़ी मेरे को लगता है थोड़ी उम्मीद है। आई एम होपिंग ही विल रिटर्न। ऑफ कोर्स, अभी हमें से पैसे लिए उसने, इमरान खान ने, पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए। हमारा काम किए बिना हम छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो यानी कि अब दोनों ने एक ही बात बोली। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उसका सारा डर्टी वर्क वो पाकिस्तान की आर्मी ही करती है। यानी कि डायपर बनाने से लेकर, डालने से लेकर, चेंज करने तक पाकिस्तान की आर्मी करती है। और मंजरी जी ने बोल दिया कि भैया जाइए, और अगर आपको कंट्री बचानी है तो आप डायपर की फैक्ट्री ही चोरी कर लीजिए। आपके ना रहेगा डायपर, ना होगा चेंज, और ना ही आर्मी और पॉलिटिक्स ये दोनों मिक्स हो सकती हैं। तो यानी कि पाकिस्तान की जो कंट्री है उसकी जो पॉलिटिक्स है वो अब एक डायपर के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। मंजरी जी का सॉल्यूशन बिल्कुल सही है कि अगर आपको डायपर चेंज नहीं करवाना आर्मी के थ्रू, आप डायपर ही उठा के ले जाओ। तो इसी से पाकिस्तान बच सकता है, और सॉल्यूशन मंजरी जी बढ़िया है। लवीना जी थैंक यू सो मच, मंजरी जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड हमारे मोदी जी को आपका मैसेज आज पहुंच जाएगा कि भाई करना क्या है। अगली मन की बात में मोदी जी डायपर की फैक्ट्री के ऊपर कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, आप देख लेना। इतना मुझे देख लिया मैंने कि मंजरी जी जो बोलती हैं मोदी जी करते वही हैं। थैंक यू मंजरी जी एंड लवीना जी, सी यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम।